Medicine, let's continue the clinical examination of respiratory system. So हम percussion में abnormal notes देख रहे थे, abnormal percussion notes. इसमें थर्ड है स्टोनी डल नोट. स्टोनी डल नोट जो है होता है वो कैसा रहता है, ये नोट जो है कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होता है इसमें, और ये एक्सट्रीम डलनेस शो करता है. ये देखा जाता है एक तो प्लूरल इफ्यूजन के केस में, क्लासिकली ये इसमें देखा जाता है. देन सेकेंड, लंग फाइब्रोसिस प्लूरल थिकनिंग के साथ अगर रहता है तो उसमें देखा जाता है. एंड थर्ड, सॉलिड इंटरथोरेसिक ट्यूमर अगर रहता है तो उसमें भी स्टोनी डल नोट मिलता है. देन फोर्थ एबनॉर्मल परकशन नोट है टिम्पैनी. सो ये ड्रम लाइक रेजोनेंस होता है एंड नॉर्मली ये मिलता है स्टमक, इंटेस्टाइन, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के परकशन पे. बट ये ओवर द चेस्ट वॉल कुछ कंडीशंस में मिलता है, एबनॉर्मल होता है ये. तो फर्स्ट न्यूमोथोरेक्स के केस में मिलता है, सेकेंड सुपरफिशियल एम्प्टी कैविटी के केस में मिलता है, एंड थर्ड एम्फाइसेमा के केस में मिलता है. देन फिफ्थ है सब टिम्पैनी या स्कोडेइक रेजोनेंस. तो ये हाइपर रेजोनेंट नोट होता है बॉक्सी क्वालिटी के साथ एंड ये देखा जाता है प्लूरल इफ्यूजन में. देन सिक्स्थ एबनॉर्मल परकशन नोट है नोट हाइपर रेजोनेंस. सो हाइपर रेजोनेंस नोट जो होता है वो बिटवीन द पिच आता है. जो पिच होती है किसके बीच में, नॉर्मल रेजोनेंस एंड टिम्पैनी के बीच में जो पिच आती है वहाँ पे आता है ये. एंड ये ऑकर होता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि एक न्यूमोथैरेक्स में, सेकेंड एम्फाइसेमा के केस में, थर्ड लार्ज कैविटी विथ थिन वॉल अगर रहती है तब, देन फोर्थ कॉन्जेनाइटल लंग सिस्ट के केस में, एंड फिफ्थ एम्फाइसेमेटस बुले के केस में, सिक्स्थ इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम के केस में. देन सेवन्थ जो एबनॉर्मल परकशन नोट है वो बेल टिम्पैनी है. तो ये हाई पिच्ड टिम्पैनिक या मेटेलिक साउंड होता है एंड ये मैसिव न्यूमोथोरेक्स में देखा जाता है. नाउ परकशन में और क्या क्या देखा जाता है, एक होता है क्रॉनिक्स इस्थमस. तो ये बैंड ऑफ रेजोनेंस होता है जो 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ का होता है एंड ये बाउंडेड रहता है मीडियली नेक मसल्स से, क्योंकि नेक मसल्स जो है वो उसको डल कर देती है एंड लैटरली जो है शोल्डर मसल्स है वो डल कर देती है. तो इन दोनों के बीच में जो है रेजोनेंस पाया जाता है, बैंड ऑफ रेजोनेंस. एंड एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है इसमें, क्रॉनिक सिस्टमस जो होता है वो नॉर्मल होता है, बट इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, एक तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस अगर होता है ड्यू टू द टीबी तो वो इंडिकेट करता है ये, अगर ये किसी भी साइड में एब्सेंट है ना तो इस कंडीशन को इंडिकेट करता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस ड्यू टू टीबी. एंड अगर इसकी इंक्रीज्ड विड्थ हो जाती है तो ये एम्फाइसेमा को इंडिकेट करता है. नाउ सेकेंड, लिवर डलनेस है. लिवर डलनेस भी परकशन पे पता चलती है. तो नॉर्मली ये जो रहती है फिफ्थ स्पेस में मिड क्लैविकुलर लाइन में रहती है, मतलब मिड क्लैविकुलर लाइन में ये फिफ्थ स्पेस पे पाई जाती है, जबकि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में ये सेवन्थ स्पेस में पाई जाती है एंड नेक्स्ट स्कैपुलर लाइन में ये नाइन्थ स्पेस में पाई जाती है. ये जो शिफ्ट होते हैं इसमें एबनॉर्मल कंडीशन में ये शिफ्ट हो जाता है. तो एक तो या तो फिर सिक्स्थ स्पेस में शिफ्ट हो सकता है, दूसरा फोर्थ स्पेस में शिफ्ट हो सकता है मिड क्लैविकुलर लाइन में. तो सिक्स्थ स्पेस में कब कब शिफ्ट होता है ये, एक तो एम्फाइसेमा के केस में, दूसरा टर्मिनल सिरहोसिस के केस में, तीसरा एयर अगर आ जाती है पेरिटोनियल कैविटी में तो उस केस में, एंड न्यूमोथोरेक्स के केस में राइट साइड के. देन फोर्थ स्पेस में ये शिफ्ट होता है मिड क्लैविकुलर लाइन के कुछ और कंडीशंस पे शिफ्ट होता है, जैसे कि एक लिवर एप्सिस के केस में जो अमीबिक या पायोजेनिक हो सकता है, दूसरा डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के केस में, एंड थर्ड लंग का अगर लोअर लोब कोलैप्स हो जा रहा है तो उस केस में. और थर्ड है कार्डियक डलनेस. तो कार्डियक डलनेस भी देखी जाती है नॉर्मली परकशन में, ये देखी जाती है थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन पे एंड फिफ्थ लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइन पे. एंड इसकी एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, एरिया ऑफ डलनेस या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है. तो इंक्रीज किस केस में होता है, एम्फाइसेमा के केस में या लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स के केस में. एंड एरिया ऑफ डलनेस डिक्रीज कब होता है, कम कब होगा, कार्डियोमिगेली के केस में, या अगर हार्ट पुश हो गया लेफ्ट साइड में तो उस केस में.
नाउ फोर्थ टाइडल परकशन है। तो टाइडल परकशन भी किया जाता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है पल्मोनरी डिसीज़ ऑफ लंग बेस में, यानी एग्जांपल इसका पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, और एम्पायमा के केस में या सब डायफ्रामेटिक एब्सेस के केस में। एंड टाइडल परकशन होता क्या है, ये परकशन होता है अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर डलनेस। तो लिवर डलनेस जहाँ भी पूरी मिल रही होती है उसकी अपर बॉर्डर को टाइडल परकशन बोलता है, और ये बताता है लंग के एक्सपेंशन के रेंज को, तो लंग कितना एक्सपैंड किया है वो, एंड डायफ्राम मूवमेंट को भी बताता है ये। नाउ फिफ्थ परकशन में है ट्रॉबेस एरिया या स्पेस का परकशन किया जाता है। तो ये बॉन्डेड रहता है ऊपर साइड से लंग के रेजोनेंस से बाउंड रहता है, एंड नीचे साइड में ये बाउंड रहता है कोस्टल मार्जिन से। राइट साइड में ये बाउंडेड रहता है लिवर की लेफ्ट बॉर्डर से, एंड लेफ्ट साइड में बाउंडेड रहता है स्प्लीन से। तो नॉर्मली ये ऑक्यूपाइड रहता है स्टमक से, और इसलिए इसमें टिम्पैनिक नोट मिलता है। लेकिन अगर ट्रॉबेस एरिया स्पेस डल आ रहा है तो ये सजेस्ट करता है प्लूरल इफ्यूजन को लेफ्ट साइड में, या तो स्प्लीनोमेगैलिक हो, या फिर फुल स्टमक हो सकता है, या फिर फंडिक ट्यूमर हो सकता है। नाउ सिक्स्थ परकशन में पॉइंट है शिफ्टिंग डलनेस का। तो शिफ्टिंग डलनेस क्या होता है, ये सिटिंग पोजीशन में हाइपर रेजोनेंट नोट मिलता है ऊपर साइड में अबव, एंड फॉलोड बाय डलनेस द बिलो। तो ऊपर अगर हम परकशन करते हैं तो हाइपर रेजोनेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा नोट मिलेगा हाई रेजोनेंस वाला, और अगर हम बिलो परकश करेंगे तो डलनेस मिलेगा। एंड सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड का डलनेस होता है ना वो एयर पे चेंज हो जाता है, मतलब उस कैविटी में फ्लूइड की जगह एयर आ जाती है, तो वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट मिल जाता है। एंड जहाँ पे डलनेस मिल रहा था पहले, तो वहाँ पे अब हाइपर रेजोनेंट नोट मिलने लगता है। एंड जहाँ पे पहले हाइपर रेजोनेंट मिल रहा था वहाँ पे डलनेस मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है एयर की जगह पे। तो ये देखा जाता है हाइड्रोन्यूमोथेरेक्स में, और ये सिग्निफाई करता है कि फ्लूइड एंड एयर दोनों ही प्रेजेंट है। नाउ सेवन्थ है परकशन में कॉइन टेस्ट। तो ये देखा जाता है न्यूमोथेरैक्स में, और इसमें क्या किया जाता है, कॉइन को प्लेस किया जाता है एंड दूसरे कॉइन से स्ट्रक किया जाता है, एंड सेम साइड में पीछे हम ऑस्कल्टेट करते हैं। तो अब जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसमें वैसा साउंड सुनाई देता है, तो वही होता है कॉइन टेस्ट। नाउ एट्थ है परकशन में परकशन मायोकाइमिया। ये पल्मोनरी टीबी के केस में मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, परकशन स्ट्रोक किया जाता है क्लोज टू द स्टर्नम, एंड इससे क्या होता है ट्रांसिएंट ट्विचिंग ऑफ मसल्स दिखती है, बट ये जो ज़्यादा मार्क्ड दिखती है ना वो पल्मोनरी अफेक्शन साइड में दिखती है, मतलब जो साइड अफेक्ट हुआ रहता है उस साइड में। नाउ नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में फर्स्ट हम ब्रेथ साउंड्स देखते हैं। तो ब्रेथ साउंड्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो वेजिकुलर एंड दूसरा ब्रोंकियल। तो वेजिकुलर जो है वो एयर पासेज के कारण होता है ब्रोंकाई एंड एल्विलाई में, एंड ये रेसलिंग क्वालिटी का आता है। ये एक्टिव इंस्पायरेशन जब हो रहा होता है ना एयर पासेज के कारण ब्रोंकाई एंड एल्विलाई में, तो उसके कारण होता है वेसिकुलर वाला। एंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं वो वेसिकुलर ही होते हैं। और सेकेंड ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है। तो ये एक्टिव इंस्पायरेशन जब होता है ना एयर पासेज जब ब्रोंकाई में हो रहा होता है सिर्फ उसके कारण आता है, एल्विलाई में नहीं है इन्वॉल्व करता है ये ब्रोंकियल साउंड। तो ये देखा जाता है कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कंसोलिडेशन, सेकेंड पार्शियल कोलैप्स में देखा जाता है, थर्ड ओपन न्यूमोथोरैक्स में देखा जाता है, एंड प्लूरल इफ्यूजन जहाँ हुआ रहता है उसके लेवल के ऊपर देखा जाता है। नाउ ब्रोंकियल टाइप्स क्या होता है, ब्रोंकियल साउंड के टाइप्स, एक होता है ट्यूबुलर, दूसरा कैवर्नस होता है, एंड तीसरा एम्फोरिक्स होता है। तो ट्यूबुलर वाला जो होता है वो हाई पिच का होता है एंड कंसोलिडेशन में देखा जाता है। कैवर्नस वाला जो होता है वो लो पिच का होता है। देन थर्ड एम्फोरिक्स वाला जो होता है वो अगेन लो पिच का होता है, एंड ये ओवरटोन्स के साथ रहता है। नाउ थर्ड वेसिकुलर ब्रेथ साउंड विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन है। तो एक्सपायरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड के साथ, तो इसको ब्रोंको वेसिकुलर साउंड भी बोला जाता है। तो ये किस कंडीशन में आता है, एक तो ब्रोंकियल अस्थमा के केस में आता है, दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, थर्ड एम्फाइसमा के केस में।
नाउ सेकंड है ऑस्कल्टेशन में फॉरेन साउंड्स। फर्स्ट इसमें रेल्स है। तो रेल्स के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? एक तो लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, दूसरा इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स हो सकते हैं, तीसरा COPD दैट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, फोर्थ लंग एब्सेस हो सकता है एंड फिफ्थ पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है। एंड रेल्स के टाइप्स क्या होते हैं? एक तो अर्ली इंस्पायरेटरी रेल्स होता है, दूसरा मिड इंस्पायरेटरी रेल्स होता है, थर्ड होता है लेट इंस्पायरेटरी रेल्स एंड फोर्थ एक्सपायरेटरी रेल्स होता है। देन सेकेंड रोंकाई है फॉरेन साउंड्स में। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? दो टाइप्स का होता है ये, पॉलीफोनिक एंड मोनोफोनिक। एंड रोंकाई के कॉजेज़ क्या होते हैं? एक तो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, दूसरा ब्रोंकाइटिस होता है, तीसरा COPD होता है दैट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। देन फोर्थ होता है मैलिग्नेंसी, फिफ्थ ट्रॉपिकल इओसिनोफीलिया होता है एंड सिक्स्थ कार्डियक फेलियर होता है। देन इसमें फॉरेन साउंड्स में थर्ड है स्ट्राइडर, फोर्थ है लैरिंजियल स्ट्राइडर, फिफ्थ है ट्रैकियल स्ट्राइडर, देन सिक्स्थ है फॉरेन साउंड्स में प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब जो है वो सबसे अच्छा सुना जाता है एट द बेसिस इन एक्सिलरी लाइन। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक तो रबिंग टाइप का साउंड होता है, दूसरा सुपरफिशियल साउंड जो होता है वो क्लोज आता है ईयर के, एंड थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कि ये एक्सेंटुएट हो जाता है, मतलब और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है अगर हम चेस्ट पीस के प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो। देन फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑडिबल होता है ये दोनों फेसेस के टाइम पे, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में मिलता है रब। देन फिफ्थ कैरेक्टर क्या है रब का, कि ये कफिंग से अल्टर नहीं होता है। देन सिक्स्थ है कि ये कन्फाइंड रहता है रब लोकलाइज्ड एरिया में। सेवन्थ कैरेक्टर है कि रब एसोसिएटेड रहता है लोकल पेन और टेंडरनेस से। देन थर्ड है वोकल रेजोनेंस ऑस्कल्टेशन में। तो वोकल रेजोनेंस नॉर्मली लैरिंजियल वाइब्रेशंस होते हैं और ये हाई पिच्ड साउंड्स की तरह सुनाई देते हैं। एंड ये एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे कि डिमिनिश्ड या एब्सेंट हो सकते हैं कुछ कंडीशंस में। तो कौन सी कंडीशंस है वो? प्लूरल इफ्यूजन में, या न्यूमोथोरैक्स में, या थिकन्ड प्लूरा में, या फिर एम्फाइसेमा में। एंड वोकल रेजोनेंस इंक्रीज या अल्टर हो सकता है, उसके भी अलग अलग टाइप्स है, उस चीज़ों में वो अल्टर हो सकता है। तो एक तो ब्रोंकोफोनी की तरह अल्टर हो सकता है। तो ब्रोंकोफोनी क्या होता है? लाउड एंड क्लियर साउंड होता है बट डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है वो। तो ऐसा कंसोलिडेशन के केस में होता है, और लार्ज सुपरफिशियल कैविटी के केस में, या प्लूरल इफ्यूजन के केस में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।